हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर्स में हमने फ्रिक्शन के बेसिक के बारे में पढ़ा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल प्रूव किया। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको उसमें बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक ऑर्डर बताया, सारा बेसिक कराया। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वो अपनी एप्लीकेशंस करेंगे। वो क्या है? वर्क डन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे वर्क डन निकालेंगे किसी भी एक हॉरिजॉन्टल या किसी भी एक स्लाइडिंग सरफेस के लिए। आज ये मैं आपको दो एक्सप्रेशन कराऊंगी। इनमें से आपका एक गारंटेड है कि आपका एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। दो एक्सप्रेशन में से आपका एक जरूर पूछा जाता है। तो आज जो हम फ्रिक्शन के बेसिस पे करेंगे वो होगा वर्क डन, ठीक है। हम इसे कैसे करेंगे? आपने पहले भी पढ़ा होगा वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम कैसे डिफाइन करते थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क डन, ठीक है। तो आज हमारा बेटा ये अलग टॉपिक कैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स से इसे कैसे रिलेट करके पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन on a horizontal plane, ठीक है। आज हमारे ये टॉपिक है किसी भी एक हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसमें वर्क डन क्या होता है, या किसी भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा वर्क डन क्या होता है। आज हमारा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? किसी भी एक कोई भी एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन। आज उसी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछता है, आप किसी भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पूछ लेता है, तो सेकंड वन मैं कराऊंगी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ क्या होता है बेटा, ठीक है, ये मैं अगर लूं, ठीक है, ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉडी है, वेट इसका लग रहा है mg, ठीक है। एक इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी r, ठीक है। अगर मैं इसे मूव कर रही हूँ फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रही हूँ फोर्स से f से, ठीक है, देन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। फ्रिक्शनल फोर्स की मेरी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। देन ये मैंने मूव कर दिया और इसकी ये आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। ये मेरा वेट था यहाँ पे mg और ये r से, ठीक है। मूव होने के बाद ये आ गया, तो यहाँ से मेरी डिस्टेंस क्या हुई जो इसने कवर करी वो क्या होगी? दिस वन टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल बी डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू एस। तो पहले मैं यहाँ से अगर फोर्स निकाल के अगर इस सिंपली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? वर्क डन, ठीक है। तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगी बेटा? यहाँ पे फोर्स निकालने के फैक्टर्स क्या है, ठीक है। आप एक कंसीडर कीजिए एक बॉडी, आपने किया कंसीडर अ बॉडी। ये आपकी थ्योरी होती है जो लिखनी होती है, ठीक है, जो आपने लिया है mg, ठीक है। ये आपको पहले कंसीडर करके एक थ्योरेटिकल वे में लिखना होता है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है, तो आपको इसमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। एग्जामिनर क्या होता है कि हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारा जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसे भी बहुत ज्यादा देखता है, ठीक है। वो हमारे गुड स्कोर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशन एक डिलीवर करने का अच्छा तरीका होता है, तो हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ इसको कुछ आता है। अगर हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, देन हाउ कैन समवन से दैट वी आर ए नॉलेज पर्सन, ठीक है, वी आर अ वाइज मैन पर्सन, ओके। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज वन फिगर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब देखो तो यहाँ पे ना कई सारे फोर्सेस जो है एक्ट करेंगे। नाउ वेरियस फोर्सेस विल एक्ट ऑन बॉडी, दैट आर दैट फर्स्ट इज अप्लाइड फोर्स, जो मैंने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, दैट विल बी F, ठीक है। सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉलर f, ठीक है। एक मेरा थर्ड वन लगेगा जो नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स,
आर एंड द फोर्थ वन इज वेट, एक वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या लगेंगे, 4 टाइप ऑफ फोर्स लगेंगे। अप्लाइड फोर्स जो मैंने अप्लाई किया, सेकंड वन इज जो उस डायरेक्शन को, जो मेरे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है उसे अपोज करेगा, दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। एक होता है जो मेरा बॉडी के नॉर्मल लगता है, ठीक है, वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। और एक मेरा फोर्स लगता है जो टुवर्ड्स अर्थ लगता है ड्यू टू इट्स वेट, इट विल बी एम जी, ठीक है। अब क्या होगा, लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट गिवन टू बॉडी, ठीक है। अगर मैंने वो डिस्प्लेस करी एस से, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई मेरी। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वी फॉर इक्विलिब्रियम आर इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, एंड एफ इज इक्वल्स टू स्मॉलर एफ, ठीक है। ये आप समझ गए दोनों पॉइंट्स। बट वी नो एफ इज इक्वल्स टू म्यू के आर, ठीक है, आपको पता था एफ बाय आर इज इक्वल्स टू म्यू के, देन एफ इज इक्वल्स टू म्यू के आर। इफ आई पुट द वैल्यू हियर, देन एफ इज इक्वल्स टू आर में अगर मैं पुट करती हूँ वैल्यू को, यहाँ पे मैंने पुट किया एफ इज इक्वल्स टू म्यू के आर, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एल आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आर की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से एफ इज इक्वल्स टू मेरा म्यू के आर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ तो एफ विल बी म्यू के एम जी, ठीक है। तो मैं अगर इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, देन मेरा एफ विल बी म्यू के एम जी, ठीक है। ये आप समझे, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा म्यू के आर था, आर की वैल्यू मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करी एम जी, देन मेरा एफ इज इक्वल्स टू म्यू के एम जी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन क्या होता है मेरा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा क्या आया, म्यू के एम जी, और मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ से एस, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी इंटू एस, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए था। अब मेरा सेकंड एक्सप्रेशन क्या है बेटा, सेकंड एक्सप्रेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको एक बार ये फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। कोई भी एक बॉडी थी, इस पे फोर्स लग रहा है, आर मेरा जो जिसको भी है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्वल कर रहा है फोर्स को, आर इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। और जो मेरा मोशन वाला फोर्स है वो किससे कोरिलेट हो रहा है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम किसके साथ करे, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ। तो मैंने वो सिंपली वैल्यूज पुट करी, आर इज इक्वल्स टू एम जी एंड एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू म्यू के आर क्या था बेटा, म्यू के था हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आर की वैल्यू पुट करी एम जी, देन मैंने सेकंड इक्वेशन में स्मॉलर एफ की वैल्यू पुट करी और मेरा कैपिटल एफ आया म्यू के एम जी, ठीक है। एज वी नो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने यहाँ पे सिंपली फोर्स की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ से क्या आया मेरा वर्क डन आ जाता है, ठीक है। अब मेरा सेकंड कंसेप्ट क्या है बेटा, सेकंड कंसेप्ट है मेरा वर्क डन। ये मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनर इसे पूछते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्या बेटा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अगर मैं कोई भी बेटा इंक्लाइंड प्लेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे मेरी कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। मैं उसका कंसीडर कर रही हूँ, मास क्या है m, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर क्या लगता है स्मॉलर f, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी बेटा बॉडी है, अगर इसका मैं वेट लूंगी mg, वो क्या होता है बेटा टुवर्ड्स अर्थ, तो वो क्या हो जाएगा दिस वन mc, और जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो होगी r, ठीक है। मेरा फोर्स लग रहा है f, मोशन है मेरी अपसाइड, देन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डाउनवर्ड, स्मॉलर f विल बी दिस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसे कंपोनेंट में ब्रेक करती हूँ, दिस विल बी एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट लेती हूँ, यहाँ पे अल्फा होता था, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, then it will be written as mg sin theta,
mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। ठीक है, तो वही वाली बात है, यहाँ पे जो मेरे फोर्सेज एक्ट करेंगे, तो फोर्सेज एक्ट विल, फर्स्ट वन अप्लाइड फोर्स, द सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, the third one is normal force and the fourth one is weight। ठीक है, इस पे भी ये फोर्सेस एक्ट करेंगे, weight is equals to mg। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम अगर मैं लास्ट वाले मेथड से ही चलती हूँ तो यहां से मैं क्या करूंगी, फॉर इक्विलिब्रियम r will be compensated by r is equals to mg cos थीटा, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। और जो मेरा f होगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, देन मेरा f विल बी कंपनसेट बाय, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है और मेरा f है अपवर्ड, देन f विल बी कंपनसेट बाय f प्लस mg sin अल्फा, दिस विल बी sin थीटा, दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। एज वी नो दैट, वी नो f इज इक्वल्स टू म्यू के आर। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर f की वैल्यू, ठीक है, म्यू के आर, तो यहाँ से मेरा f हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से पुट करती हूँ, देन म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, क्योंकि r मेरा क्या था, mg cos थीटा, मैंने वैल्यू को पुट किया, देन आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, देन f विल बी म्यू के mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। ठीक है, इफ आई टेक mg कॉमन, देन म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, ये आई मेरे फोर्स की वैल्यू। अब हमें पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेरा यहाँ से वर्क फोर्स क्या बेटा, mg म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वाज एस, देयरफॉर वर्क डन मेरा क्या आ जाएगा, mgs म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, सेम वाला कंसेप्ट था जो मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए लिया था, वही मैंने इंक्लाइंड प्लेन के लिए लिया। ये आपके एक्सप्रेशन पूछ लेता है। इसके बाद आता है बेटा, आप इसे साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। ठीक है, बर्डन मत करना कि आप ऐसे यहाँ पे मैंने कराया, आपने देखा और आपने छोड़ दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप हैबिचुअल रहिए कि आप डेली से डेली एक बार अपनी नोटबुक को देख सकते हो। बेशक आप 5 मिनट के लिए देखें, बट देखें डेली। ओके, उसके बाद आधा बेटा वर्क डन निकाला। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालते हैं, आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे कि आपने रिवाइज नहीं किया, आपको ये रिवाइज करना है एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये कैसे करेंगे आप, सिमिलरली ऐसे ही है, कोई भी एक बॉडी थी। ठीक है, इस पे वेट एक्ट किया mg, दिस वाज r, दिस वाज mg cos थीटा एंड दिस वाज mg sin थीटा। ठीक है, अगर ये मूविंग डाउन आ रही है बेटा, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड। ठीक है, मूविंग डाउन एंड देन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इंक्लिनेशन एंगल मेरा थीटा, ये आप समझ गए, आप थियरी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेट फोर्स मेरा क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स विल बी, अगर मेरा नेट फोर्स F है। ठीक है, नेट फोर्स मेरा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मेरी बॉडी मूव करती है वही मेरी डायरेक्शन क्या होती है, नेट फोर्स की। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे अगर नेट फोर्स F, देन कैन बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस स्मॉलर f। ठीक है, ये मेरी नेट फोर्स की वैल्यू हुई। यहाँ पे स्मॉलर f मेरा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। एज वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f is equals to ma, then can I put it here,
एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ओके, और मैं अगर इक्विलिब्रियम के लिए लेती हूँ, फॉर इक्विलिब्रियम the normal force will be cancel out by mg cos theta, then r is equals to mg cos theta and smaller f will be mu k r, then put the value of r, f is equals to mu k mg cos theta. Okay, this will be equation second. This was equation first. Put value of second in equation first, then ma is equals to mg sin theta माइनस स्मॉलर एफ था, तो यहां से मैं स्मॉलर एफ की वैल्यू क्या लिखूंगी, म्यू के mg cos थीटा। ओके, देन मेरा ma क्या आ जाएगा, यहां से mg sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ओके, m से m कैंसिल आउट हुआ, देन a विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरा ए क्या था, यहाँ पे था मेरा ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वर्क डन ले लेती हूँ बेटा, वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन होता है मेरा फोर्स, वर्क डन होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वाज एम ए इज इक्वल टू दिस, देन फोर्स वाज एम जी sin theta minus mu k cos theta and displacement was s, then work done will be mgs sin theta minus mu k cos theta। ठीक है, ये मेरे आपके एक्सप्रेशन थे। अब इनके कंसेप्ट पे कई बार आपसे क्या पूछ लेते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब कुछ करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल्स है, ऐसी आपकी थ्योरी देके जो मैंने आपके ये वर्कडन के साथ कराया, एक्सप्रेशन के साथ कराया, 5 मार्क्स में आपके एक्सप्रेशन के साथ क्या होगा कि साथ के साथ आपसे इसमें इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में देखो बेटा, जैसे आपका न्यूमेरिकल पूछता है, आप फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड within 10 kg on a rough horizontal surface, then calculate the coefficient of friction and angle of friction। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा, आपको फोर्स की वैल्यू दी है विच वॉज जस्ट एबल टू मूविंग अ ब्लॉक। ठीक है, जस्ट एबल टू, मास क्या दिया है उसका 10 kg एंड एफ क्या दिया है बेटा 49N। ठीक है, तो मेरा एफ क्या होता है बेटा MA। ठीक है, तो यहाँ से मेरे एफ की वैल्यू क्या है 49 इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय ए विल बी 4/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये आए मेरा। ठीक है, और मेरे यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, लास्ट एक्सप्रेशन में मैंने क्या था, ठीक है, लास्ट एक्सप्रेशन से हम लेते हैं, देन म्यू विल बी A/G। ठीक है, अगर मेरे थीटा हमारे 0 जाते हैं, देन म्यू ही तो मेरा कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का, देन म्यू विल बी A/G, देन 4.9 डिवाइडेड बाय 9.8, इट विल बी 1/2, दैट विल बी 0.5। ठीक है, तो मेरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाता है यहाँ पे 0.5, एंड आई नो कि मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सेकेंड पार्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरा होता था tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, अगर मेरा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू है, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, एंड मेरी म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5, देन मेरा जो एंगल आया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी tan इनवर्स 0.5। ठीक है, आपसे ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें आपसे क्या पूछता है, द क्वेश्चन इज डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन
of train in which a box lying on the floor will remain stationary, that coefficient of friction between the box and train's floor is 0.15. ओके, मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, मेरे से एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है और जी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे से क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन, अगर कोई भी एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की फोर्स और बॉक्स की वैल्यू हमें गिवन है, देन मेरी जी की वैल्यू है, तो मेरे से क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन। देन हाउ वी विल बी डू, म्यू हमें पता है ए बाय जी होता है, देन ए विल बी म्यू जी। ओके, म्यू की वैल्यू गिवन है मुझे 0.15 और जी की वैल्यू मुझे गिवन है 10, देन ए विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे एक और न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं हमसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। फाइंड द डिस्टेंस traveled by a body before coming to rest if it is moving with a speed of 10 meter per second and the coefficient of friction between the body and the ground is 0.4। ठीक है, इसमें क्या दिया, आपसे क्या पूछी गई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, कि मतलब रेस्ट पे आने से पहले उसकी जो क्या रही होगी। ठीक है, इफ इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे क्या गिवन है, 0.4। ठीक है, कमिंग टू रेस्ट इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 और मुझे स्पीड क्या दिया बेटा, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मुझे कोफिशिएंट क्या दिया, म्यू की वैल्यू गिवन है मुझे 0.4, तो मुझे क्या निकालना है, s। ठीक है, देन मैं वो कैसे निकालूंगी, मैं इसमें करूंगी इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज। ठीक है, मुझे पता है u इज इक्वल टू ए बाय जी, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ से पहले a निकालो, म्यू क्या आता है 0.4 एंड मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10, दैट विल बी a, इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी क्या आई, ये वैल्यू आई है मेरी एक्सेलरेशन की। अब मुझे पता है v 0 है, u मेरी गिवन है 10, a की वैल्यू भी मुझे गिवन है, मुझे क्या निकालना है, s। तो क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकती हूँ। v स्क्वायर है मेरा 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू है मेरी 4 एंड इट विल बी s, देन इट विल बी माइनस 100 बाय 8 इज इक्वल्स टू s, देन s विल बी माइनस 12.5 मीटर। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस मेरी कांट बी नेगेटिव, देन s इज इक्वल टू 12.5 मीटर। यहाँ पे नेगेटिव साइन से बेटा ये शो करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्सेलरेट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी मेरा न्यूमेरिकल है अ ब्लॉक। ये एग्जामिनर ने कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा है। ठीक है, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg is placed on another block of mass 5 kg and block B rest on a smooth
horizontal table for sliding A and B, for sliding A on B together, move, also find acceleration produced by this force। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है बेटा, मुझे गिवन है कोई भी एक A और B है। ठीक है, A का मेरा मास गिवन है 4 kg, B का मेरा मास गिवन है 5 kg। क्या बोला है कि A क्या है, B के ऊपर है। ठीक है, और B किसी भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है, अगर ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, तो मुझे क्या गिवन है, एक फोर्स रिक्वायर होता है जो मूव करता है। ठीक है, स्लाइड करना है, जो स्लाइड करने के लिए अप्लाई होता है वो फोर्स मुझे गिवन है 12 न्यूटन। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे हाउ मच मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड, कि कितना ज्यादा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जाए कि दोनों एक साथ मूव हो जाए। ठीक है, एक साथ मूव करने के लिए मुझे फोर्स पूछा है और मेरे से पूछा गया एक्सेलरेशन। देन हाउ वी कैन डू दिस, M1 मुझे गिवन है 4 kg, M2 मुझे गिवन है 5 kg, देन F मुझे गिवन है 12 न्यूटन, G की वैल्यू मेरी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे से क्या पूछा है, इसमें मैक्सिमम फोर्स पूछा है और एक्सेलरेशन पूछा है। देन मुझे पता है F इज इक्वल्स टू म्यू के आर। ठीक है, देन F इज इक्वल्स टू म्यू के आर मेरा किससे कंपनसेट हो जाता है हमेशा, mg से, तो F विल बी mg। ठीक है, तो मेरा 12, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा फोर्स लगेगा F वो इक्वेट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, तो 12 इज इक्वल्स टू m, क्योंकि मेरा F इज इक्वल्स टू F होगा, तो मेरा 12 विल बी म्यू के mg। ठीक है, अब देखो बेटा म्यू के क्या हो जाएगा मेरा 12 बाई, अगर मैं फोर्स M1 के लिए लेती हूँ तो फोर्स G, एंड म्यू के फॉर बॉक्स B के लिए क्या हो जाएगा बेटा, M की वैल्यू उसमें क्या है 5, दैट विल बी 5G। ठीक है, अब मेरा देखो जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू के M1G प्लस म्यू के M2G। ठीक है, तो मेरे फोर्स की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, म्यू के M1 प्लस M2G। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे म्यू के की वैल्यू क्या आई थी बेटा, म्यू के वैल्यू आई थी 3 बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू आई थी मेरी 3 बाई जी मल्टीप्लाई बाई M1 प्लस M2, 4 प्लस 5 विल बी 9G, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, F विल बी 27। ठीक है, मैंने ये 3 बाई जी क्यों पुट किया, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स मुझे किसके लिए गिवन था बेटा, अप्लाइड ए के लिए, बी के लिए नहीं गिवन था, तो इसके लिए हम ये नहीं निकालेंगे। ठीक है, ए के लिए गिवन था 12, देन हमने म्यू के की वैल्यू निकाली वहां से 3 बाई जी, और मेरा मैक्सिमम फोर्स क्या गया 27 न्यूटन। ठीक है, इट मीन्स मुझे मैक्सिमम वैल्यू जिससे वो दोनों एक साथ मूव हो जाए वो कितनी वैल्यू चाहिए, 27 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, फोर्स अपॉन मास, मास विल बी M1 प्लस M2, इट विल बी 27 अपॉन M1 था मेरा फोर्स, M2 था 5, इट विल बी 27 बाई 9, देन A विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट लगाने नहीं भूलेंगे क्योंकि ये हमारा हाफ ऑफ द मार्क डिडक्ट कर देता है, इसलिए आप जो भी एक्सेलरेशन पूछा हो, फोर्स पूछा तो न्यूटन लगाइए, वेलोसिटी पूछे तो मीटर सेकंड लगाइए, डिस्टेंस पूछे तो मीटर और सेंटीमीटर लगाइए, एक्सेलरेशन पूछा तो मीटर पर सेकंड लगाइए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लगाएंगे यूनिट साथ में। ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद होता है बेटा एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन है, और ये आपका लास्ट एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, इट विल लास्ट एक्सप्रेशन फॉर, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, आपका ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, कई बार हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है बेटा, कंसेप्चुअल बेसिक्स में हमसे पूछ लेता है, इट इज इजी टू पुल अ बॉडी देन पुश एक्सप्लेन। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी आप एक बॉडी को खींचते हो, ठीक है, पुल करते हो अपनी तरफ, देन उसे पुश करते हो बहुत ही ज्यादा भारी को,
तो वो क्या होता है, इजी होता है पुल करना, बॉडी देना पुश, ठीक है। तो आप इसे पूछ लेते हैं एक्सप्लेन एंड इट वाज फॉर 5 मार्क्स, देन हाउ कैन यू राइट दिस, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब भी अगर हमारी क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा है तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लेना होता है, थ्योरी भी लेनी होती है, ठीक है, और डायग्राम भी लेना होता है जिससे हमारी स्कोर ज्यादा आ सके, ठीक है। तो इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देन हाउ कैन वी डू दिस, सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरा फोर्स आपको पता है और ये होता है mg, ठीक है। तो आपने किसी भी फोर्स से ये अपनी तरफ पुल किया, आपने पुल किया ये F से, अगर ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल थीटा, देन इट विल बी mg cos थीटा, सॉरी F cos थीटा एंड इट विल बी F sin थीटा, ठीक है। अगर मैंने पुल किया टुवर्ड्स दिस, देन फ्रिक्शनल ऑफ फोर्स मेरा एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरा होगा पुल का केस, ठीक है। अब अगर मैं लूं पुश वाला केस, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से कोई भी एक बॉडी है, ये है R, ये है mg, ठीक है। मैंने किसी भी बॉडी को किया पुश, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाया ये, ठीक है, मैंने पुश किया किसी भी इससे F2 से, ये था मेरा F1, तो मैंने अगर पुश किया तो अगर मैं इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है, ये मेरा एंगल हो जाएगा थीटा, देन इट विल बी mg cos थीटा, सॉरी F cos थीटा, F2 cos थीटा एंड दिस विल बी F2 sin थीटा, ठीक है। मैंने इसे पुश किया है, यहाँ मैंने पुल किया था, यहाँ मैंने पुश किया, तो मैंने इस तरफ पुश किया, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा बेटा, F2, ठीक है। ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगा, मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, देन फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप कंसीडर कीजिए, आप एक थ्योरी कैसे लिखेंगे, आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी, ये मेरा केस है पुश वाला, ठीक है। आप दोनों ऐसे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, देन कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m on a horizontal surface as shown in figure, let F is the applied force, then हमें पता है F is equals to force of friction, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, F1 विल बी म्यू के आर, इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फिगर फर्स्ट। अगर मैं लूं तो मेरा यहां से क्या हो जाएगा, mg विल बी फॉर इक्विलिब्रियम, mg विल बी r है, एक फोर्स r लग रहा है, एक कंपोनेंट F sin थीटा लग रहा है, देन mg विल बी r प्लस F sin थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरा r क्या आ जाएगा बेटा, r आ जाएगा mg माइनस F sin थीटा, ठीक है, ये हुआ। और अगर मैं दूसरा कंपोनेंट लूं, F1 विल बी म्यू के आर था, तो मैं आर की वैल्यू पुट करूंगी, देन म्यू के mg माइनस F sin थीटा, ओके, व्हाट इज दिस माय पॉइंट। अब हमें पता है, ठीक है, ये मेरा हुआ F1, ठीक है। अब देखो मेरा F2, ठीक है, यहां से मेरा फ्रिक्शनल फोर्स देखो बेटा, R विल बी mg प्लस F2 sin थीटा, ठीक है। R मेरा कंपोनेंट किससे कंपनसेट हो जाएगा, mg sin थीटा से, देन F2 इज इक्वल्स टू म्यू के R होता है, तो मैं पुट करूंगी वैल्यू को, देन Fg प्लस F2 sin थीटा, ठीक है। F1 क्या था मेरा, F1 था मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, जब मैं पुल कर रही थी किसी भी एक बॉडी को, F1 मेरा फोर्स था पुलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और F2 मेरा फोर्स था पुशिंग वाला, ठीक है, F2 वाज पुशिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप इक्वेशन से देख सकते हो, F1 आया है मेरा, F1 की वैल्यू मेरी क्या है, म्यू के mg माइनस F sin थीटा, और मेरी F2 की वैल्यू क्या है, म्यू के mg प्लस F2 sin थीटा। यहाँ से हम क्लियरली दे सकते हैं F2 में क्या है, कोई एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है, इसमें हो रहा है सब्ट्रैक्ट,
तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं F2 इज डायरेक्टली ग्रेटर देन F1। ठीक है, ये मेरा क्या था, पुशिंग वाला और ये पुलिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब हम पुश करते हैं तो उसमें मेरा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है इंस्टेड ऑफ पुलिंग के। ठीक है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, इट मीन्स मेरा फोर्स उसमें ज्यादा है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, देयरफॉर इट इज इजी टू पुल अ बॉडी देन पुश। ठीक है, तो मेरा एग्जामिनर यही पूछता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आप इसमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन शो करेंगे। ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था, फ्रिक्शन का मेरा टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स के अलग अलग और टर्म्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जहां तक है इसे रिवाइज करिए अच्छे से, और डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।